क्या है भिलावा? क्या आपने कभी सुना है इसके बारे में? भिलावा की एक खास बात है कि ये काजुक की एक फैमिली की प्रजाति है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भिलावा को आयुर्वेद में भल्लातक भी कहते हैं। बहुत समय पहले अंग्रेज़ों ने इसे मार्किंग नट का नाम दिया था। तो आइए जानते हैं भल्लातक के बारे में। क्या है भल्लातक के गुण, कर्म और प्रयोग? सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अंत में मैं आपको इसके एक खास प्रयोग के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिव इन आयुर्वेदा। यहाँ मैं हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर के आता हूँ। अगर आप अपने आसपास के पेड़ पौधे या भारत में पाए जाने वाली सभी पेड़ पौधों के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को रोज़ देखिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं क्या है भिलावा। भिलावा गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। यह बिहार, झारखंड, बंगाल और आसाम जैसे जगहों पर भी पाया जाता है। अगर आपने इस पेड़ को कहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। भल्लातक का लैटिन नेम है सेमिकार्पस एनाकार्डियम, फैमिली एनाकार्डिएसी। आचार्यों ने इसे कुष्ठग्ध, दीपनीय और मूत्र संग्रहणीय गण में रखा है। भिलावे को कुछ और भी नामों से जाना जाता है, जैसे अरुष्कर, अग्निक, शोफकृत, अग्निमुख और भिलावा। इसे मार्किंग नट भी कहते हैं क्योंकि धोबी इसका इस्तेमाल कपड़ों में लिखने के लिए करते हैं, क्योंकि कपड़ों के इसके दाग लगने पर वह आसानी से नहीं जाता है। भल्लातक का 25 से 40 फीट तक ऊंचा वृक्ष होता है। इसके तनों से एक दाहजनक रस निकलता है जिसके त्वचा पे लग जाने पे बहुत जलन होती है। इसके पत्ते बड़े और आयताकार होते हैं। भिलावा के हरिताभ पीत वर्ण के पुष्प होते हैं। इसके फल कच्चे अवस्था में हरे रंग के होते हैं और पकने पर कृष्ण वर्ण यानी काले हो जाते हैं। कच्चे फल के भीतर का रस दूध की तरह सफ़ेद होता है जो हवा लगने पर काले रंग का हो जाता है। फल का आधार भाग नारंगी लाल रंग का और मांसल होता है जो पकने पर खाया जा सकता है। फल के भीतर बादाम की तरह मीठा एक बीज होता है। भल्लातक के कुछ केमिकल कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे ईथर सॉल्युबल ऑयल, फिनॉल, भिलावानॉल और सेमिकार्पोल। इनके अतिरिक्त और भी कई तरह के केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। भल्लातक के गुणों के बारे में बात करें तो इसका गुण है लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण, रस कटु तिक्त कषाय, वीर्य इसका उष्ण है और विपाक मधुर। भिलावा के कुछ महत्वपूर्ण कर्म हैं, जैसे यह कफवात शामक है, स्फोटजनक है, शीत प्रशमन है, विषग्न है, मेद्य है, दीपन, पाचन, भेदन, कृमिघ्न, कफ निसारक, वृश्य, वाजीकारक, गर्भाशय उत्तेजक और ज्वरघ्न भी है। भिलावा एक ऐसा द्रव्य है जिसके अनेकों प्रयोग हैं। यह कफवात जन्य रोगों में सर्पदंश में लेप लगाकर, अर्श में लेप लगाकर, मस्तिष्क दौर्बल्य में नाड़ी दौर्बल्य, अपस्मार, आमवात, पक्षाघात, गृहग्रसी, अग्निमांद, पाचन विकार, कृमि, हृदय दौर्बल्य, कास एवं श्वास, प्रमेह, शुक्र दौर्बल्य, ध्वजभंग, कष्टार्तव, श्वेत्र और जीर्ण ज्वर में इसका प्रयोग होता है। भिलावे का प्रयोजन केवल इसका फल है। देखिए क्या है इसकी मात्रा। भिलावे के कल्प को 3 से 6 ग्राम लेते हैं और इसके तेल को 10 से 20 बूंद। भिलावे के कुछ विशिष्ट योग हैं जिन्हें आप बाज़ार से खरीद भी सकते हैं, जैसे अमृत भल्लातक, भल्लातक तेल और तिलारुष्कर योग। यदि भिलावे का अधिक मात्रा में प्रयोग हो गया हो तो नारियल और तिल के प्रयोग से इसके असर को कम या ख़त्म किया जा सकता है। भल्लातक अच्छे हैं या नहीं, यह इसका पता लगाना बहुत आसान है। इसे पानी में डालने पर अगर भल्लातक डूब जाए
तो वो भल्लातक अच्छा है और प्रयोग में लाया जा सकता है। भल्लातक को शुद्ध करने के लिए इसकी शोधन विधि बताई गई है। सर्वप्रथम भल्लातक को ईंट के चूर्ण में 1 हफ्ते तक गाड़ कर रख दें, फिर इसे खूब रगड़कर जल से धो दें और फिर दूध में उबाल कर रख लें। आइए जानते हैं कि अब भिलावे का प्रयोग किन पर नहीं करना चाहिए। शिशु पर, सगर्भा स्त्री पर, वृद्ध पर और पित्तज प्रकृति के मनुष्यों पर। भल्लातक सेवन के कुछ पथ्य बताए गए हैं, अर्थात इन्हें करने से आपको लाभ मिलेगा। कि भल्लातक सेवन करते समय पित्तवर्धक, उष्णवीर्य, कटु, अम्ल, लवण रस का परित्याग कर देना चाहिए। आग के पास या धूप में नहीं बैठना चाहिए। दूध, घी, चीनी, तिल और नारियल का सेवन भल्लातक के साथ उत्तम माना गया है। भल्लातक को शुद्ध ही उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध भल्लातक के विषाक्त लक्षण होते हैं। जैसे अशुद्ध भल्लातक का अति मात्रा में सेवन करने से सर्वप्रथम गुदा और शिश्न के अगले भाग पर कंडू और दाह होता है। पसीना बहुत आता है और प्यास भी बहुत लगती है। मूत्र की मात्रा कम हो जाती है और उसके साथ खून बहने की भी शिकायत आ सकती है। अब जानिए विषाक्त लक्षण की क्या चिकित्सा है। तिल का तेल, नारियल तेल, घी या राल का मलहम उस स्थान में लगाना चाहिए जहाँ पे आपको दिक्कत है। अब मैं आपको भिलावे का एक खास प्रयोग बताने जा रहा हूँ। हुकवॉर्म में भिलावे से विशेष लाभ मिलता है। कृमि रोग में भल्लातक तेल की 1 ग्राम की मात्रा कैप्सूल में रखकर सुबह सुबह खाली पेट में देते हैं और इसके 2 घंटे बाद मैगसल्फ 1 आउंस को देकर विरेचन करा देते हैं। पर मेरी आपसे निवेदन है कि आप ऐसा किसी आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श पर ही करें, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर के आता हूँ। कमेंट बॉक्स पर जाके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इस पेड़ के बारे में कोई और ज्ञान पता हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके उसे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें, जिनका लिंक आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।